तो जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द राष्ट्रवादी में। और दोस्तों आज की वीडियो जो होने जा रही है वो है इस आशुतोष की बेइज्जती। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो में एक जगह पे एक क्लिप ऐसी आती है जहाँ पे समित पात्रा इसे कल्लू बिल्ला बोल देते हैं। तो यार वो वीडियो ज़रूर देखना, तो वीडियो पूरा अंत जरूर देखना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे वो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। आशुतोष, क्या देश में बोलने की आजादी नहीं है? आप अक्सर ये बात लिखते हैं, तो आज बोल के बताइए कि बोलने की आजादी नहीं है या नहीं? आप एक ऐसा सवाल कर रहे हैं जिस सवाल का जवाब आपको खुद पता है और मुझे भी उस सवाल का जवाब मैं पता तो है। आपसे पूछ रहा हूं। देखिए कई चीजें हैं और मैं बोल रहा हूं उन चीजों को समझने की जरूरत है। और वो इसलिए समझने की जरूरत है कि मैं कई बार दोहरा चुका हूं, आज की तारीख में हिंदुस्तान का मीडिया स्वतंत्र नहीं है। किसी भी टीवी चैनल के इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, ऐसी कोई हिम्मत नहीं, ऐसी कोई हैसियत नहीं जो देश के प्रधानमंत्री, मतलब जब आप अन्ना का प्रचार कर रहे थे टीवी पे बैठ के, टीवी में काम करते हुए, तब स्वतंत्र था मीडिया। लेकिन आज जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया स्वतंत्र है, उनको भी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, पूछना चाहिए क्या वाकई मीडिया स्वतंत्र है और क्या वाकई मीडिया जो कहना चाहता है वो कर सकता है? क्या वाकई इस देश का मीडिया जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सकता है? क्या वाकई इस देश का मीडिया जो है अमित शाह से सवाल कर सकता है? नहीं कर सकता। और मैं एक मिनट में एक सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप इस कार्यक्रम में, बाकी सब छोड़ दीजिएगा कहां जाते हैं कहां नहीं जाते, अपनी वेबसाइट पे तो क्या क्या लिखते हैं वो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ के सुनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो आप खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन इस चैनल पर बैठकर जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में? या किसी ने रोका आपको क्यों बोल दिया आपने नरेंद्र मोदी के बारे में? कभी आपके घर नरेंद्र मोदी का आदमी आया कहने के लिए कि बताइए भाई आशुतोष जी आपने ये क्यों बोल दिया था? या आपको दबाव डाला गया, इंटरनेट कानूनों का इस्तेमाल करते हुए आपको नोटिस भेज दिया कि आपने ये अपनी वेबसाइट पे क्यों छाप दिया? अब आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछ लिया है। नहीं सर, मैं तो पूछूंगा। मैं आपकी तारीफ करूंगा अगर आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूं, आप 2 दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप इस आज तो दिक्कत क्या है ना, नहीं हर चीज में आप लोग गली नुक्कड़ चौराहे की तरह चुनौती देने पे आ जाते हैं। नहीं, आप खुद जब यहाँ बैठते थे आशुतोष जी तो आप क्या करते थे? आज आपकी तारीख आशुतोष जी, आप यहाँ बैठते थे तो आप क्या करते थे? पहली चीज, प्रसून वाजपेयी की नौकरी क्यों गई? अब विशाल शर्मा की नौकरी क्यों गई? मिलिंद खांडेकर की नौकरी क्यों गई? सर क्या है आशुतोष जी, कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी भी इसीलिए गई क्योंकि आपने किसी सरकार से सवाल पूछ दिया था, जबकि सबको पता आप चुनाव लड़ने के लिए छोड़ के गए थे। और उससे पहले भी आपके ऊपर आरोप लगा कि 2 साल आप संपादक रहते हुए भी चुनाव प्रचार करते रहे एक तरीके से चैनल का माध्यम से। वो आरोप नहीं लगा ना आपके ऊपर कोई सार्वजनिक तौर पर। तो फिर आप ऐसे लोगों के कंधे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? उनको आप शहीद बना के क्यों पेश करना चाहते हैं? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि चर्चा उनकी नहीं हो रही है कि इनकी नौकरी क्यों गई थी। चर्चा इस बात पे हो रही है आशुतोष जी कि क्या 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, वहां पर 200 माइक लगे होंगे, 20 चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे होंगे, अगले दिन 100 अखबारों में हेडलाइन छपेगी, फिर भी आप कहेंगे कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, देखो बेचारों को बोलने नहीं दिया जा रहा, और फिर जनता मान लेगी। ये आपने बिल्कुल यही इस देश को समझने की जरूरत है आज की तारीख में कि जो काम मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाकर किया, आज उसी काम को दूसरे तरीके से देश के अंदर किया जा रहा है। अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि एक पत्रकार अगर कोई लिख दे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लिख दे, दिल्ली के अंदर लिख दे, उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। न केवल सेडिशन के चार्जेस लगते हैं बल्कि उसके उस मामले में देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है। क्यों देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है? क्यों बड़े-बड़े पत्रकार, बड़े-बड़े संपादक आज कर सकते हैं? और मैं आपने संजय झा का जिक्र किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजय जोशी का नाम आप भूल गए। मैं आपका प्रशंसक रहा हूं, आप भूल गए और आज भी हूं। संजय जोशी ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं। आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने। अभी आ रहा हूं उदित राज जी, अभी आ रहा हूं। लेकिन आशुतोष जी, मेरा एक सवाल है, मतलब आप हंस रहे थे और उसके बाद अचानक इतने गुस्से में आ गए। क्वीन माइनो कहने से गुस्सा उदित राज को आना चाहिए था, आगे आपको। नहीं, गुस्से की बात नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर मैंने अरुण जेटली जी को देखा, सुषमा स्वराज जी को देखा, यशवंत सिन्हा जी को देखा, जिस गरिमा के साथ वो अपने आप को कंडक्ट करते थे, आज उनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर आके किस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणियां एडिटर के पद पे और एंकर के पद पे मैंने रोहित सरदाना को देखा, मगर एक दिन आपको भी देखा था। इसलिए मुझे कोई कारण नहीं है।
चलिए सर, मैंने भी देखा था कैसे कैसे एडिटर, मैंने भी कितने अच्छे अच्छे एंकर देखे हुए हैं और एक आपको देखा था। ये कंपैरिजन छोड़ दीजिए, इतिहास में हम 60 हमें पता है 60 को 60 ही ठीक करेगा। अच्छा एक सेकंड सर, मीडिया का क्या हाल कर रखा है आलोक जी को बहुत अच्छी तरीके से पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बात कोई आदमी अगर लिख दे इनके खिलाफ तो नौकरी की जाती है। आशुतोष जी, आप अगर दूसरों को ये शिक्षा दे रहे हैं सर कि थोड़ा सा गंभीर आचरण रखें, तो आप भी सर प्लीज आप कम से कम वो एक मानदंड सेट करें तो बाकी लोगों को पता लगे क्या फॉलो करना है, बाकी सब लोग फिर उसी को फॉलो करेंगे। रिक्वेस्ट है, ठीक है सर, ओके प्लीज। अजय आलोक जी देना पड़ता है जवाब में लोग, यही तो संदीप जी कह रहे हैं फिर छठे छठे समाचार कि जो जैसा हो उसको वैसा जवाब देना पड़ता है। इसलिए सर इस पे ना जाएं कि एक दूसरे के लिए वैसे बने कि दूसरा उससे नीचे जाके जवाब देने लगे। मेरा निवेदन है केवल प्लीज, मैं सबसे कह रहा हूं सर, आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप अपने व्यवहार से उनको दिखाइए, आप सिखाइए मत, आप दिखाइए, सीख सब लेंगे आपसे सर, सीख सब लेंगे रोहित जी, सब सीख लेंगे। एक बार अजय आलोक को लाने दीजिए चर्चा में, बोल दिया चेयर पर बैठे हो। एक सेकंड सर प्लीज, रोहित जी जिस चेयर पर आप बैठे हो सर उस चेयर पे तो आपने पहले 5 मिनट में कह दिया आप विश्वास नहीं करते, जज इत्यादि पे तो आपका भरोसा ही नहीं, आपने पहले बता दिया था। तो फिर मुझे न्यायाधीश की कुर्सी वाले पे तो आपका विश्वास ही नहीं, आपने पहले 2 मिनट में बता दिया था। नहीं मैं हट जाता हूँ। नहीं आप बैठिए, आप इसी बात पे उमड़ पड़े हैं कि मैं बुद्धिजीवी हूं, किसी दूसरे को तुमने बुद्धिजीवी कैसे मान लिया? मैं पढ़ा लिखा हूं, दूसरे को मैं अनपढ़ कह सकता हूं, ये आप कैसे करेंगे सर? मैं इनको बुद्धिजीवी नहीं मानता, माफ करिएगा, आप मानते होंगे मानिए, मैं इनको बुद्धिजीवी नहीं मानता। मैं शुद्ध तौर पे मानता हूं हिंदुस्तान के टुकड़े कराने वाले। आपने शुरुआत की पहली लाइन आशुतोष आपकी थी, तारिक फतेह जी मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, इनकी फिल्मों के प्रशंसक है आप, या इनका नाच देखने जाते थे किसी क्लब में जो आप प्रशंसक थे इनके? किस बात के प्रशंसक थे आप? किस बात के प्रशंसक थे बताइए? डांस करते हैं ये गाना गाते हैं, ये फिल्मों में काम करते हैं, ये सीरियल में आते हैं, किस बात की प्रशंसा की आपने पहली लाइन में कि मैं इनका प्रशंसक हूं? कहां पे डांस करते हैं आप बताएंगे ना, ये तो आप किस बात के प्रशंसक थे इनके? अभी 3 मिनट पहले आप प्रशंसक थे, उसके बाद आप उखड़ गए कि इनको बुलाया क्यों, ये बुद्धिजीवी नहीं है। जो आपके चैनल पे अगर नफरत की बात करता हो, आप कौन सा प्यार बहा रहे हैं सर? आपने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आप प्यार डोलची में भर के लाए थे और इन्होंने लात मार के बिखेर दिया उसे, आपने खुद चिल्लाना। आशुतोष जी, उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो चाहते तो 4 लाइन बोलकर इस पूरे मामले को, उनकी जो शाम की मुलाकात तय थी राज्यपाल के साथ कंगना रनौत की, डिफ्यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो क्यों करते? उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे को कोई तवज्जो देने की कोशिश नहीं की, और मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे अपनी जगह पर, उनकी अपनी पॉलिटिक्स सोसाइटी सूट करता है। लेकिन अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था, 30 साल पुराने अपने दोस्त के बारे में जिस कटु भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो अच्छा है, ये इस बात को दर्शाता है कि आप अपने दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ किस तरीके से आपका बर्ताव होता है अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं होते हैं। मैं खाली इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही शिवसेना है जिसने उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को पीछे लात मारने लगे। संबित पात्रा बोलिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं फटाफट? संगीत जी थोड़ा रुक जाइए ना प्लीज। संबित पात्रा बोलिए, फिर शशि जी के पास जा रहा हूं। बोलिए संबित, जल्दी। देखिए, मैंने अभी बड़े ध्यान से आशुतोष जी को देखा भी और सुना भी, और आप अगर देखेंगे, मैं कहूंगा क्लोजअप करके दिखाइए, जब आशुतोष जी को आप देख रहे हैं तो आशुतोष जी अकेले नहीं दिख रहे हैं, फ्रेम में आशुतोष जी के पीछे एक बिल्ली भी दिख रही है। और चूंकि बंगाल का डिबेट हो रहा है, बंगाल और उड़ीसा में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, बिराड़ी वैष्णव, मतलब जो बिल्ली है वो वैष्णव बनी है नाटक करके कि मैं तो वैष्णव हूं, मैं तो मछली नहीं खाती हूं, मैं तो एकदम निरामिषी बिल्ली हूं, मैं एकदम वेजिटेरियन बिल्ली हूं। तो ये बिल्ली केवल एक ही नहीं है फ्रेम में, ये 2 हैं। आप पैनल डिसाइड करना चाहते हैं कि चैनल पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आपकी पार्टी तो आपको भी इस लायक नहीं मानती कि हम आपको बिठाएं, फिर भी हम बुला लेते हैं सम्मान स्वरूप आपको। आपकी पार्टी चिट्ठी लिखती है कि किसको बुला के बैठा ले, तो भैया हमारे नाम पे ये कौन है? ये नहीं मेरा नाम बंद कर दूं कल से आपको? नहीं शिवसेना बैठाना बंद कर दूं कल से आपको? फिर आप कहेंगे कि हाय हमारा पक्ष नहीं आया, हाय हमारी पार्टी का पक्ष नहीं आया, बिना हमारी पार्टी का पक्ष लिया आपने बिला लिया, पूरा डिबेट कर दिया। तो विक्रम जी, सच्चाई जो है ना सर, आईना जब देखते हैं और उसमें अगर शक्ल गंदी दिखे तो ये नहीं कहना चाहिए कि आईना गंदा है, मुंह धो लेना चाहिए एक बार। इसलिए सर प्लीज सर, बहस ही राजनीतिक है,
जब वहां पोस्टर लग रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के नाम के और कंगना रनौत के ट्वीट करने पर मकान तोड़ दिया जा रहा है, तो बहस तो राजनीतिक हो गई ना। जब पूर्व मुख्यमंत्री खड़ा होकर ये कह रहा है कि दाऊद इब्राहिम का मकान नहीं तोड़ते, कंगना का मकान तोड़ाते हैं, तो बहस तो राजनीतिक हो गई। तो भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो पूरा देखा। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।